परी की तरह मुझे छोड़कर जा सकते हैं। नहीं बालवीर, बिल्कुल नहीं। हम तुमसे नाराज नहीं हैं। हम तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तुम्हारे इरादे अच्छे और सच्चे थे और हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। और लेना चाहिए हमें भी इससे अच्छा सबक और सोचना चाहिए कि है क्या करना आगे हमें। पता नहीं क्या करेंगे हम, क्योंकि इस बार भयंकर परी से जीतना आसान नहीं है। रानी परी के राजरंग की शक्तियों की वजह से वो और शक्तिशाली हो गई है। उसने आप सब परियों की शक्तियां भी छीन ली है। पता नहीं अब इस बार मैं कैसे मुकाबला करूंगा भयंकर परी से। बालवीर, याद नहीं तुम्हें रानी परी ने क्या कहा था? गिरना बुरी बात नहीं है, लेकिन गिरकर ना उठना वो गलत बात है। हमें फिर से खड़े होकर लड़ना होगा बालवीर, और दिखाना होगा कि जीत हमेशा सच्चाई की होती है। सही कहा आप सबने। भयंकर परी चाहे कितनी भी कोशिश कर ले सच्चाई को नीचा दिखाने की, पर सच्चाई हमेशा ऊपर ही रहेगी। और सच्चाई अगर इस लड़ाई में नहीं जीती तो इसका मतलब ये है कि अभी भी इस लड़ाई का अंत नहीं हुआ। लेकिन बालवीर, कर रहे हो एक गलती अभी भी तुम। हो गई काफी देर तुम्हें हमारे साथ रहते हुए, अब जाना होगा तुम्हें घर फिर से बन्नू बन के। अरे हाँ, मानो और महर मेरे स्कूल में इंतजार कर रहे होंगे। वो मेरे बिना घर नहीं जा सकते, वरना पापा उन्हें डांटेंगे। अब मैं जल्दी से स्कूल जाता हूँ और हम सब जल्दी ही वापस यहीं पे मिलेंगे और आगे की रणनीति बनाएंगे। ठीक है बालवीर। खुश रहो परियो, खुश रहो डुबा डुबा। खुश रहो बालवीर। अरे मानव, परीलोक में सब कुछ ऐसा ही होता है। अगर सब कुछ हमारी तरह होगा तो परीलोक और हमारी धरती में कोई फर्क नहीं रहेगा, है ना? हाँ, वो तो है। लेकिन क्या वो तो है? अरे देखना, सब कुछ कितना सुंदर है। सुंदर तो मैं भी हूँ, मतलब तू भी सुंदर है। लेकिन पहले ये सोच कि हम लोग यहाँ कैसे आए। इसमें सोचने की क्या बात है? बालवीर ने हमें भेजा होगा ऐसे। मोंटू को हमारे पीछे भगा के। मानव, बालवीर ने अपना वादा निभाया है। शायद उसने रानी परी से हमें परीलोक लाने की आज्ञा ले ली होगी, इसलिए उसने हमें सरप्राइज दिया है और इसलिए वो हमारी मदद करने के लिए भी नहीं आया। हाँ, लेकिन उसने बल्लू को क्यों नहीं भेजा हमारे साथ? अभी ज्यादा सवाल करेगा ना, मैं तुझे पीट दूंगी। मुझे तो लगता है बालवीर आगे भी हमें कोई सरप्राइज देने की सोच रहा होगा। उसी में बिजी होगा वो। शायद वो तुझे रानी परी से मिलवाने की तैयारी कर रहा होगा। हाँ, हमें रानी परी से मिलने का एक मौका मिलेगा। थैंक यू बालवीर, थैंक यू। लेकिन हम लोग वापस कैसे जाएंगे? तो फिर से शुरू हो गया मानव। अरे एंजॉय कर मानव, एंजॉय कर, चिंता मत कर। बालवीर है ना, देख मानव, उसने आने का रास्ता बनाया तो जाने का भी रास्ता बनाया होगा ना। पागल। चल, नहीं आऊंगा मैं तेरे साथ। महर, रुक जा। महर, बॉस। मजा आया ना? हाँ बॉस, बहुत मजा आया। पिज्जा तो बहुत टेस्टी है। अरे मैं पिज्जा की बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, तो कोल्ड ड्रिंक की बात कर रहा? चुप, मैं कोल्ड ड्रिंक की भी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं मानो और महर की बात कर रहा हूँ। वो दोनों बहुत उड़ रहे थे ना, अच्छी सजा मिली है उन दोनों को। 2 दिन कबर्ड के अंदर बंद रहेंगे ना तो अपने आप अकल आ जाएगी उन दोनों को। मुझे मोंटू को बंदर बनाया था उन लोगों ने। हाँ बॉस, सजा तो उन्हें मिलनी ही चाहिए। उन्होंने गधे को बंदर कैसे बना दिया? अरे बॉस, मैं समझाता हूँ ना इसको। केवल बॉस गधे नहीं, गेंडा है, गेंडा। अरे बॉस, मतलब मैं ये कह रहा था कि आप गेंडे की चमड़ी जैसे मोटे हो।
आपके दुश्मन आपके ऊपर कितने भी वार करें, आपके ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ता है और आप उसको करारा जवाब दे सकते हो। करारा जवाब तो तुम्हें भी मिलेगा। अरे बालवीर जी, आप यहाँ आइए आइए, पिज्जा खाइए, कोल्ड ड्रिंक भी है। मानो और मेहर कहाँ है? मानो मेहर? नहीं बालवीर जी, मुझे नहीं पता, सच्ची में मुझे नहीं पता। मैं जानता हूँ कि तुमने ही मानो और मेहर के साथ कोई शरारत की है। बताओ कहाँ है मानो और मेहर? मुझे नहीं पता। ए केवल रोहित, मुझे पता है क्या? नहीं मोंटू बॉस को नहीं पता। हाँ मोंटू बॉस को नहीं पता है। देखो वो भी ना बोल रहे, नहीं पता बालवीर जी मुझे। जब तक तुम्हें कठोर सजा नहीं मिलती तुम सच नहीं बोलते, इसलिए अब तुम तब तक नाचोगे जब तक तुम सच नहीं बोलते। आसमान में जैसे बिजली कड़की, मोंटू केवल रोहित बन जाए लड़की। केवल तेरे को भी वही सपना आया था क्या? हाँ बॉस, आपको भी वही सपना आया? हाँ, इसका मतलब तुम दोनों को भी वही सपना आया? हाँ। नहीं, अगर बालवीर जी को पता चल गया वो तो हमें जिंदगी भर के लिए लड़की बना देंगे। नहीं, मुझे लड़की नहीं बनना है। नहीं बॉस, आप बंदर ही बने रहो, लड़की बन। ना मुझे बंदर बनना है ना लड़की बनना है, समझा? चलो हम मानो मेहर को निकालते, जल्दी बाहर निकालते, बालवीर जी को पता चलने से पहले निकालते। हाँ। अरे रख करना, बाद में पिला दो। चल छोड़ उसको, चल। मानो और मेहर को पूरे स्कूल में ढूंढ लिया पर वो कहीं नहीं मिल रहे। लगता है मेरा इंतजार करते करते घर चले गए। अब मुझे भी घर चलना चाहिए वरना पापा हमको मेरी वजह से डांटेंगे। हमसे ऐसी क्या गलती हो गई कि भयंकर परी ने हमें इस कैद में डाल दी। नाराज, मैंने तुमसे पहले ही कहा कि चलो भयंकर परी की चल के मदद करते, लेकिन तुमने मुझे रोक दी। नाराज, मैंने माना कि मैंने तुम्हें उस समय रोका, पर तुम्ही ने कहा था ना, जिसमें होगा दम उसके साथ होंगे हम। अब देखो भयंकर परी का दम, देखो ना। हो क्यों तुम लोग ऐसे खड़े? हाँ चलो करो सलाम अपने नए प्रधानमंत्री श्री तोबा जी को और कहो मुझे खुश रहो। अच्छा। और तुम नाराज और ताराज परी क्यों हो गई बोलती बंद तुम लोगों की आज मेरे सामने? नाराज, अभी कुछ मत बोलो, वरना बाकी सारी परियों के सामने हमारी पोल खुल जाएगी। हाँ तो सब लोग सुन लो अपनी नाक खोल के। नाक से तो तुम सुनते हो तौबा, हम सब अपने कानों से सुनते हैं। हाँ, तो सुन लो अपने कान खोल के। परी भयंकर को तुम लोग सलाम करो या ना करो, लेकिन मेरे आगे तो झुकना होगा तुम लोगों को। मानो या ना मानो उसे अपनी रानी, लेकिन मुझे तो मानना पड़ेगा तुम लोग को अपना प्रधानमंत्री। हाँ। ठीक कह रहे हो तुम तौबा। है ना? आइए रानी परी, करो सलाम अपनी नई रानी परी को। चलो मन तो मेरा भी नहीं करता इनको सलाम करने का, लेकिन करना पड़ता है। अपनी बकवास बंद करो और तुम सारी परियां, भले तुम सब अभी मेरी गुलामी ना करो, मगर आज रात परीलोक के सभी रीति रिवाजों के साथ मैं बनूंगी परीलोक की नई रानी, क्योंकि आज रात होगा मेरा राज्याभिषेक। तुम रात में अपना राज्याभिषेक करोगी?
पर राज्याभिषेक तो दिन में होता है ना? दिन में राज्याभिषेक तो तुम जैसी अच्छी और भली परियों का होता है। भयंकर परी का राज्याभिषेक रात में होगा, क्योंकि ये साबित करता है उजाले पर अंधेरी की जीत, अच्छाई पर बुराई की जीत। आज से शुरू होगी तुम सबके जीवन में ऐसी रात जिसकी सुबह कभी नहीं होगी। तो मेरी प्यारी परियों, मेरी गुलाम होने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि आज रात से शुरू होगी तुम सबकी गुलामी। देखा, भयंकर परी का काम निकल गया तो हमारी ओर मुड़कर भी नहीं देख रही। अभी देखना नाराज, भयंकर परी हमने इस देह से बाहर निकालेंगे। भयंकर परी। तौबा तौबा, चलो। बॉस, गेट तो बंद है। हाँ, अब तो हमें चढ़ के जाना पड़ेगा उस तरफ। हाँ बॉस, कश्यप बंदर होते। मेरा मतलब है, अब आराम से इधर से उधर पहुंच जाते। छोड़ो, एक काम करो, तुम लोग घोड़ा बनो, घोड़ा। बॉस, हम लोग घोड़ा बन के इधर से उधर कैसे जाएंगे? अरे बेवकूफो, तुम लोग घोड़ा बनोगे, मैं तुम्हारे ऊपर चढ़ के वहां जाऊंगा, समझे? अरे बॉस, तो हम जमीन में घुस जाएंगे। चुप, चुपचाप घोड़ा बन। अरे बॉस, मैं क्या बोलता हूँ, ये देखो, इधर पैर रखने की जगह है। आप इसमें पैर रख के वो साइड चले जाओ, है ना बॉस? कर सकते हैं ना? पक्का? अरे हाँ बॉस, पक्का। अब आराम से कर सकते हो। कम ऑन बॉस, कम ऑन बॉस, कम ऑन, कम ऑन बॉस, कम ऑन। बॉस, या, कम ऑन बॉस। अबे, बॉस क्या किया? देखा क्या मैं बोल रहा था ना, लग गया ना अभी तुझे। घोड़ा बनो, तुम लोग घोड़ा बनो। नहीं, उसमें क्या है? लगता है। आप कंटिन्यू करो। पक्का? हाँ बॉस, पक्का। क्या यार तुम लोग? नहीं, अभी तुम लोग घोड़ा ही बनो। गिरा दिया ना, लग गया ना तीनों को। अरे वापस की छोड़ दिया। पकड़ो। एक काम करते, अभी केवल को चढ़ा के देखते। चल, लगातार कर। केवल पकड़ो। अरे यार, मेरी गलती है क्या? उतना सोचो, अभी कैसे जाएंगे? अरे यार, तो सोचो यार कुछ। महर, 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 अरे क्या है? मैं तो कहता हूँ अब भी वापस चलते, वरना कम से कम बालवीर को तो बुलाते हैं। अरे बालवीर भी आ जाएगा तो, लेकिन देखना सब कुछ कितना सुंदर है। क्या सोच रही है? वापस चले? नहीं मानव, हम ऐसे सीधा जाएंगे ना, एक झरना आएगा। तू तो ऐसे बोलिए जैसे तुझे यहाँ का सब कुछ पता है। सच में पता है? हाँ मुझे पता है। चल मैं तुझे दिखाती हूँ। आज तो पक्का डांट पड़ने वाली है।
पापा भी अभी आए, उनको तो पता ही नहीं चलेगा कि मैं अकेला आया हूँ या मानो और मेहर के साथ। अरे बल्लू तू क्या हुआ पापा, आप इतने परेशान क्यों? कुत्ता अरे मेरे पीछे कुत्ता पड़ा था, बोल। इतना दौड़ाया उसने मुझे कि तू बात मत पूछ। कभी मैं आगे तो वो पीछे, वो आगे तो मैं पीछे। अरे मतलब कभी कभी ऐसा भी होता था कि वो आगे और मैं पीछे, तो उसको रियलाइज होता था कि वो आगे तो ऐसे यू टर्न लेता था और वापस मेरे पीछे आता था। बल्लू जिंदगी में मैं सिर्फ एक चीज से डरता हूँ। मम्मी? हाँ। अच्छा है? अबे नहीं, कुत्ता। अरे कुत्ता, मैं जिंदगी में कुत्ते से डरता हूँ, ऐसा बोल रहा हूँ। तुझे पता है बेटा, बचपन में मुझे कुत्ते ने काटा था। 14 इंजेक्शन लेने पड़े थे यहाँ पेट में, इधर। अच्छा हुआ। हाँ? मेरा मतलब है, अच्छा नहीं हुआ। अभी अगर आपको कुत्ता काटता तो आपको सिर्फ 3 इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। अभी सिर्फ 3 लेने पड़ते? ये क्यों भाई, क्यों मैं 3 इंजेक्शन क्यों लूं? नहीं मत लीजिए, आप इंजेक्शन मत लीजिए। आप एक काम कीजिए, आप जूते उतारिए, हाथ मुंह धोइए और हाँ। जूते। हाँ। पल्लू, तुम अकेले क्यों? मानव और बहर कहाँ है? कहाँ है मतलब? मानव में अभी तक घर नहीं आए? नहीं, मानो और मेहर अभी तक नहीं है, लेकिन वो तो स्कूल में भी नहीं थे, तो वो गए कहाँ? नहीं। ये बोलो बल्लू पर नजर रखने के लिए उन लोगों को बोला ताकि ये सुधर जाए, ये सुधर गया, लेकिन वो दोनों बिगड़ गए। ये बच्चे भी ना बिना बताए कहाँ चले जाते हैं। आप चलिए, आप नहीं, ये डिसिप्लिन की बात है सीधा। समझाऊंगा, डिसिप्लिन टेंशन होना मत जरूरी लीजिए, है। मैं इनकी भूल उम्र का था ना जाओगे तब। मानो और मेहर का गायब होना सही बात नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। कहीं ये दोनों किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गए? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.